सोशल नेटवर्किंग साइट्स और उर्दू ज़बान। मकाला निगार हैं जनाब गौस सिवानी, नई दिल्ली। गौस सिवानी की पैदाइश 1973 में सीवान, बिहार में हुई। एड्स, फिल्मों, टीवी प्रोग्राम्स, एंकरिंग, डॉक्यूमेंट्री और फीचर फिल्मों के हवाले से गौस सिवानी एक बेहद फाल नाम है। वो एक फ्रीलांसर हैं और दिल्ली में रहते हैं। फोकस टीवी, साधना न्यूज़ और सहर टीवी ईरान के मुतअद्दिद एपिसोड की मकबूलियत से इनका नाम जुड़ा हुआ है। मुख्तलिफ अखबारात और रसायल में इनकी सैकड़ों तहरीरें शाये हुई हैं। बिहार उर्दू यूथ फोरम के वेबसाइट पर इनकी 350 से ऊपर मज़ामीन मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मौजूद हैं। अहद हाजिर साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है और इंसानी ज़िंदगी का इन्हिसार बहुत हद तक मशीनों पर हो चुका है। इंसानों की तरह इनकी ज़बानें भी जदीद टेक्नोलॉजी पर मुनहसर होती जा रही हैं। इस वक्त हालात ऐसे हैं कि दुनिया की जो ज़बान जदीद टेक्नोलॉजी से दूर होगी वो तारीख़ का हिस्सा बन जाएगी। इसलिए आज ज़रूरत भी है कि ज़बानों को अहद हाजिर के तकाज़ों से हम आहंग किया जाए। उर्दू ज़बान दुनिया की बड़ी ज़बानों में से एक है। इसे बोलने और समझने वालों की बड़ी तादाद मौजूद है और इसे लिखने पढ़ने वाले भी कम नहीं हैं। उर्दू ज़बान में इल्मी किताबों का बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है, मगर आज ज़रूरत इस बात की है कि उर्दू ज़बान को अहद हाजिर की नई दरियाफ़्त इंटरनेट से मुंसलिक किया जाए। खुशी की बात है कि अहले उर्दू ने इस काम का आगाज़ भी कर दिया है और जहां एक तरफ उर्दू के सैकड़ों अखबारात, मैगज़ीन इंटरनेट पर अपनी साइटें रखते हैं, वहीं बहुत तेज़ी से इंटरनेट लाइब्रेरियां भी अपनी जगह बनाती जा रही हैं। अब तक लाखों उर्दू किताबें इंटरनेट पर आ चुकी हैं और दुनिया के किसी भी मुकाम पर इनका हुसूल मुमकिन हो गया है। इंटरनेट ने आज उर्दू ज़बान के ऐसे नवादिर तक रसाई मुमकिन बना दी है जिन तक पहुँचने के लिए बहुत पहले तवील सफ़र करने पड़ते थे और लाइब्रेरियों, दानिशगाहों की खाक छाननी पड़ती थी। इंटरनेट के बहरे नाप पैदा किनार में आज उर्दू ज़बान के वो दर नायाब दस्तयाब हो जाते हैं जिनका माजी में हुसूल तकरीबन नामुमकिन था। इंटरनेट पर जो साइट्स ज़्यादा मकबूल हैं, इनमें सोशल नेटवर्किंग साइट्स भी शामिल हैं जिन पर अकाउंट रखने वालों की तादाद करोड़ों में है। सोशल मीडिया की साइट्स अपनी अफादियत के पेश नज़र मकबूल हैं। यहाँ हम तफरीह कर सकते हैं, नए रवाबित कायम कर सकते हैं, पुराने राब्तों की बहाली कर सकते हैं, अपने बिछड़े हुए अजीज़ों की तलाश कर सकते हैं और अपनी पसंदीदा शख्सियात के नज़रियात से वाकिफ़ होने के अलावा इन्हें अपने ख़यालात से भी आगाह कर सकते हैं। अलावा अज़ी ये साइट्स हमारी शिनाख्त भी बनाती है। किसी की शख्सियत को समझने, इसके नज़रियात और ख़यालात से वाकफ़ियत और इसके बर्ताव को जानने के लिए इसके सोशल नेटवर्किंग साइट पर बने अकाउंट का जायज़ा लिया जा सकता है और इसे समझा जा सकता है। ये साइट्स किसी सोशल क्लब की तरह हो चुकी हैं जहां एक दूसरे से मिलकर इसके हाल अहवाल मालूम किए जा सकते हैं और अपने हालात बताए जा सकते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, लिंक्डइन, गूगल प्लस, माई स्पेस और यूट्यूब मारूफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, मगर इनके अलावा भी सैकड़ों साइट्स हैं जो इन्हीं जैसी हैं। इसे सोशल मीडिया भी कहा जाता है और इन साइट्स के ज़रिए करोड़ों अफराद अपने दिल की बात, ख़बरें, तबसरे, फ़ोटो और वीडियो वगैरह शेयर करते हैं। इन साइट्स पर दुनिया भर की ज़बानें मौजूद हैं जिनमें एक उर्दू भी शामिल है। उर्दू को बेशतर नेटवर्किंग साइट्स पर तहरीर किया जा सकता है। इसके लिए मुतबादिल मौजूद है। मिसाल के तौर पर अगर आप फेसबुक को उर्दू में चाहते हैं तो सेटिंग में जाकर ज़बान को तब्दील कर दीजिए और अपनी पसंदीदा ज़बान उर्दू में फेसबुक को पाइए। गो कि ट्विटर और गूगल प्लस के मुकाबले फेसबुक को उर्दू ज़बान में लाने का ख्याल काफ़ी देर से आया, लेकिन फिर भी हुआ और यकीनन इससे उर्दू का भला ही होगा। अहले उर्दू की डिमांड के पेश नज़र ऐसा किया गया। अलावा अज़ी किसी भी साइट पर आप उर्दू तहरीर कर सकते हैं, बशर्ते कि आप अपने कंप्यूटर, लैपटॉप पर गूगल इनपुट में उर्दू ज़बान डाउनलोड कर लें। यह यूनिकोड में होता है
और यूनिकोड को सभी साइट्स कबूल करती हैं। वैसे आजकल स्मार्ट मोबाइल सेट्स में भी उर्दू का मुतबादिल होता है, और अगर आप उर्दू ज़बान में कुछ भी लिखना चाहें तो फेसबुक ही नहीं किसी भी साइट पर लिख सकते हैं और चैटिंग कर सकते हैं। सोशल साइट्स पर अखबारात। सोशल साइट्स और ख़ास तौर पर फेसबुक पर इन दिनों उर्दू अखबारात मौजूद हैं। न्यूज़ साइट्स के भी पेज हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप दुनिया भर की अहम तरीन उर्दू खबरें पढ़ना चाहते हैं तो BBC उर्दू का फेसबुक पेज खोल सकते हैं। अलावा अज़ीं इस किस्म की कई दीगर साइट्स के पेज भी हैं। मज़मून.com दिल्ली से चलने वाली एक ताज़ा उर्दू साइट है जो सिर्फ तज़किये और तबसरे पेश करती है। इसका फेसबुक पेज तेज़ी से मकबूल हो रहा है, जबकि इसी किस्म की एक साइट बसीरत ऑनलाइन भी खासी मकबूल है। बिहार उर्दूयत फोरम उर्दू की एक साइट है और इसका फेसबुक पेज भी मौजूद है, और यहाँ अहले ज़ौक़ बहुत कुछ पढ़ने के अलावा शेयर भी कर सकते हैं। इसी तरह पाकिस्तान, बरतानिया और कनाडा वगैरह से शाये होने वाले उर्दू अखबार उर्दू टाइम्स समेत दीगर कई अखबारात फेसबुक और दीगर सोशल साइट्स पर मौजूद हैं। दुनिया भर से शाये होने वाले कई अखबारात के फेसबुक पेज हैं, जिनमें रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा, रोज़नामा खबरें, रोज़नामा बशारत, रोज़नामा साहिबान, रोज़नामा दुनिया, चौथी दुनिया, कासिद, तासीर, सालार हिंद, पिंदार, आज़ाद हिंद, अवधनामा, मलिकनामा, मताए आखरत, कौमी तंजीम, नवाए वक्त, औसाफ वगैरह शामिल हैं, जो भारत और पाकिस्तान के मारूफ व गैर मारूफ अखबारात हैं। इनमें से कुछ अखबारात के फेसबुक पेज अपडेट होते हैं तो बाज़ कम अपडेट होते हैं। यहाँ अहम खबरें पढ़ी जा सकती हैं और इन्हें शेयर करने के अलावा तबसरे भी लिखे जा सकते हैं। कई अखबारात तो अपने ताज़ा शुमारे की PDF कापियाँ डाल देते हैं। इनके अलावा बहुत से ऐसे ग्रुप सोशल साइट पर बने हुए हैं जो दुनिया भर के अहल उर्दू को एक दूसरे से जोड़ते हैं, और इनके पेज पर न सिर्फ ज़ाती मसाइल, मजहबी तनाज़ात और हालात हाज़रा पर चर्चा होती है, बल्कि अदबी मौज़ूआत पर भी बहसें चलती हैं। अब ये साइट्स इस कदर एडवांस हो चुकी है कि वीडियो चैटिंग भी की जा सकती है, और अहले उर्दू भी इससे इस्तेफ़ादा कर रहे हैं। गर्ज़ के उर्दू ज़बान के बेशुमार अखबारात, मैगज़ीन, कुतुबखाने, अंजुमने और ग्रुप सोशल साइट पर मौजूद हैं, और यकीनन ये उर्दू ज़बान के फ़रोग़ में माविन हैं। इस तरह यूट्यूब पर भी उर्दू की एक दुनिया आबाद है, और मुख्तलिफ़ नवियत की फ़िल्मों, फ़िल्मी गानों, गज़लों के साथ साथ उर्दू ज़बान में तकारीर और मंजूम कलाम भी यहाँ दस्तयाब हैं। जलसों, अदबी महफ़िलों और मुशायरों के वीडियो यहाँ देखे जा सकते हैं और इन्हें डाउनलोड किया जा सकता है। आप अपनी कोई बात लोगों तक पहुँचाना चाहें तो वीडियो बनाकर यहाँ अपलोड भी कर सकते हैं। यहाँ उर्दू के तलबा के लिए स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी सतह तक के इल्मी लेक्चर्स मौजूद हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के मौज़ूआत पर हैं। ज़ाहिर है कि उर्दू के फ़रोग़ के लिए ऐसे मुस्बित हालात माजी में कभी नहीं थे। मंजूम कलाम की पोस्टिंग। सोशल साइट पर उर्दू की गज़लें और अशआर पोस्ट करने का रिवाज भी खूब है। मीरो गालिब और इकबाल फ़राक़ से लेकर बशीर बदर, मनव्वराना और राहत इंदौरी तक का कलाम सोशल साइट पर डाला जाता है और पसंद किया जाता है। आम तौर पर देखा जाता है कि अशआर, गज़लों और नज़मों को खूबसूरत मनाजिर, फ़ितरत, हसीन दोशीज़ाओं की तस्वीर और रंग बिरंगी नक़ूश से आरास्ता किया जाता है और फिर इन्हें पोस्ट किया जाता है। हालांकि इसका एक मनफी पहलू ये है कि मामूली तुकबंदियाँ और बेबहर कलाम भी मारूफ और गैर मारूफ शोरा की जानिब से पोस्ट मंसूब करके पोस्ट कर दिए जाते हैं, और कम फहम लोग की तरफ से इन्हें भी लाइक और शेयर किया जाता है। ऐसा भी देखा गया है कि एक शख्स ने अपना या किसी शायर का कोई शेर सोशल मीडिया पर डाला और दूसरों ने इस पर गिरह लगानी शुरू कर दी। जाहिर है कि शम्ए उर्दू के परवाने इन साइट के ज़रिए उर्दू से इश्क का इजहार कर लेते हैं। यहाँ शोरा अपना कलाम आवाम तक पहुँचा सकते हैं और अहले ज़ौक़ लाइक का बटन दबाकर दाद तहसीन से भी नवाज सकते हैं। जाहिर है कि वक्त की पाबंदी से आज़ाद ये मुशायरा है, जिसके लिए किसी को सफ़र करके मुशायरे गाह तक पहुँचने की शर्त नहीं है, और ना ही वक्त की पाबंदी है। जब आपको वक्त मिले और आप ऑनलाइन हों, अपना कलाम शेयर कर सकते हैं।
یا داد تحسین دے سکتے ہیں۔ عالمی سطح پر آن لائن طرحی اور غیر طرحی مشاعرے ان دنوں رواج پاتے جا رہے ہیں، جن سے اہل ذوق کی سیرابی ہوتی ہے اور یہ فروغ اردو کا ذریعہ بھی بن گئے ہیں۔ وہ شعراء جنہیں مشاعروں میں مدعو نہیں کیا جاتا، انہیں مشاعرے پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، انہیں ادبی پیاس بجھانے کے لیے آن لائن مشاعرے بہترین پلیٹ فارم ہیں۔ اس پلیٹ فارم کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں نومشق شعراء بھی اپنے کلام پیش کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے وہ اچھے شعراء بھی لوگوں تک پہنچ بنا سکتے ہیں جو اچھے شعر کہنے کے باوجود مشاعروں سے دور ہیں۔ سوشل میڈیا گروپ کے ذریعے عمدہ طریقے سے مشاعروں کا اہتمام قابل ستائش ہے اور فروغ اردو کی سمت میں اہم قدم ہے۔ اردو رسم الخط کا مسئلہ۔ ان دنوں رومن میں اردو لکھنے کا چلن بھی بڑھا ہے اور اس رواج نے اردو کو رسم الخط سے بھی آزاد کر دیا۔ حالانکہ دیوناگری میں اردو لکھنے کا چلن پہلے ہی سے ہے، یہ خوبی بھی ہے اور خامی بھی۔ اس چلن نے جہاں اردو کو ان لوگوں تک پہنچایا ہے جو رسم الخط سے واقف نہیں ہیں مگر اردو کی شیرنی سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، انہیں اردو کی غزلیں پسند ہیں، انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں مگر رسم الخط سے ناواقفیت کے سبب اردو کو پڑھ اور سمجھ نہیں پاتے۔ اب رومن رسم الخط میں اردو لکھنے کے چلن نے ایک بڑے طبقے کو اردو زبان سے جوڑا ہے۔ ایسے لوگوں کی بڑی تعداد سوشل سائٹ پر موجود ہے۔ حالانکہ اسی کے ساتھ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ کوئی زبان رسم الخط کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی اور یہ مسئلہ اردو زبان کے ساتھ بھی درپیش ہے، اور بھارت جیسے ملک میں یہ مسئلہ زیادہ سنجیدہ نوعیت کا ہے جہاں اردو میڈیم اسکول تیزی سے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ ٹیوٹر کے ذریعے بچوں کو اردو پڑھانے کی روایت کمزور پڑ رہی ہے اور اب زبان کی بقا کی ذمہ داری پوری طرح دینی مدارس کے کندھوں پر آ گئی ہے۔